कैसे हो दोस्त। तो दिन आ ही गया जहां पर आपके बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई मिलने वाला है। शुरू से जब से मैंने अपनी स्टोरी वाली वीडियो बनाई थी ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वायरमेंट थी कि आप सर कॉस्ट तो बताओ, बजट कितना लगने वाला है, कितना बोझ हम अपने माँ बाप को देने वाले हैं इस कोर्स के लिए। तो आज उसका पता लग जाएगा ताकि हम अपने पेरेंट्स को भी बता सके। अगर कोई पेरेंट्स अगर देख रहा है इस वीडियो को तो उसको भी हेल्प मिल सके। ओवरऑल सबकी हेल्प होने वाली है। सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल लेवल पर हम तीनों लेवल पर इंस्टीट्यूट को कितना पैसा देने वाले हैं और इसके अलावा कोचिंग्स में हम कितना खर्चा करने वाले हैं और इसके अलावा भी क्या क्या खर्चे लगते हैं। मैंने अपने सारे दोस्तों से अलग अलग सिटीज वगैरह में रहते हैं उनके हिसाब से भी पूछा और अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं ताकि आपको नॉलेज मिल जाए इस पर्टिकुलर फील्ड का कि आपको टोटल कितना बजट बना के चलना चाहिए। और अगर आप और कोई फील्ड में हो, सीएस, सीए में अगर और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो कमेंट में बताना, कोशिश करूंगा उसका भी बजट आपको बना के दूं। एक और रिमाइंडर, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एकदम एग्जैक्ट अमाउंट्स की बात नहीं करने वाला, ओवरऑल आपको बताने वाला हूं क्योंकि पता है हमको कि बजट एस्टिमेट के बेसिस पे बनता है, हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी आपको करेक्शन लगे तो कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपका और कोई भी व्यू हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं विद अ बिग बैंग। तो चलो शुरुआत करते हैं। पेन पेपर ले लो तो बढ़िया ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं सीए फाउंडेशन लेवल पे। सीए फाउंडेशन लेवल पर आपको इंस्टीट्यूट को टोटल लगभग 10,000 रुपए देना पड़ेगा। इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन फीस भी ले ली, आपकी एग्जाम फीस भी ले ली। अगर आपका अटेम्प्ट लगता भी है तो बस एग्जाम फीस लगती है, ये बात ध्यान में रखना। आपको रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं देनी पड़ती। अगर आप रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा, इंस्टीट्यूट के फीस के अलावा कहीं और कोचिंग लगाते हो तो उसमें लगभग मान के चलिए 25,000 रुपए का खर्चा आने वाला है। तो 25,000 प्लस अपना 10,000 टोटल हो गया 35,000। इतना बोझ आप अपनी जेब को देने वाले हो, अपनी नहीं पेरेंट्स की जेब को देने वाले हो। दूसरे लेवल पर आते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर। यहां होते हैं दो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। दोनों को एक साथ रजिस्ट्रेशन करके इसमें आईटीडी ओसीसी का लगभग 15,000 रुपए लेके, एग्जाम फीस टोटल 1,500 रुपए लेके टोटल खर्चा लगभग बैठता है अपना 32,000 रुपीज। इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन फीस भी ले ली। आईटीडी ओसी जो कि आपको इंटरमीडिएट एग्जाम के बाद मैंडेटरी कोचिंग्स या फिर कहें ट्रेनिंग करनी पड़ती है इंस्टीट्यूट की, वो ले लिया मैंने और एग्जाम फीस ले लिया। तो टोटल लगभग 32,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे इंस्टीट्यूट को। इसके अलावा कोचिंग्स अगर आप लगाते हो आईपीसीसी लेवल पर, कहीं भी अच्छी जगह लगाते हो तो लगभग उसका मैंने खर्चा लिया है 50,000 रुपीज। तो आईपीसीसी की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन फीस जो आप इंस्टीट्यूट को देने वाले हो, ट्रेनिंग्स के लिए देने वाले हो, वो आता है 32,000 और इसके अलावा अपनी कोचिंग्स के लिए देने वाले हो उसका आता है टोटल 50,000। तो 50,000 प्लस 32,000 लगभग 82,000 के लगभग आप बजट मान के चलो आईपीसीसी का। ये केवल मैं अभी रजिस्ट्रेशन फीस, कोचिंग की फीस की बात कर रहा हूं। तीसरे लेवल पर आते हैं सीए फाइनल लेवल पर। अब सीए फाइनल लेवल पर भी दो ग्रुप होते हैं। इसमें हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हमको करनी पड़ती है जो कि एडवांस आईटीडी और एमसीएस होती है और एग्जाम फीस टोटल मिलाकर आप मान के चलो 39,000 रुपीज। जहां पर मैंने फाइनल की फीस 22,000, रजिस्ट्रेशन फीस, एडवांस आईटीडी ओसी का मैंने टोटल ले लिया है 15,000 और अपनी एग्जाम फीस 1800, सब मिला के आता है 39,000। अब अगर आप कोचिंग क्लास प्लान करते हो फाइनल लेवल पर भी, कुछ सब्जेक्ट की आप करोगे, कुछ सब्जेक्ट की नहीं करोगे, हो सकता है सारे सब्जेक्ट की करो, हो सकता है सारे सब्जेक्ट की नहीं करो, फिर भी मान के चलो कि एक सब्जेक्ट की कोचिंग लगभग 8 से 10,000 रुपए की पड़ती है फाइनल लेवल पर। तो टोटल उसका खर्चा 80,000 के लगभग आप मान के चलो। तो हमने कोचिंग पे खर्चा कर दिया फाइनल लेवल पर 80,000 रुपए और रजिस्ट्रेशन टोटल खर्चा कर दिया 39,000। तो 39,000 प्लस 80,000 लगभग अपना 1,20,000 रुपए खर्चा कहां पर हो गया फाइनल लेवल पर, इंस्टीट्यूट को और कोचिंग को। अगर तीनों लेवल की ऐड करें, फाउंडेशन लेवल पर हमने खर्चा कर चुके हैं 35,000, इंटरमीडिएट पर हम खर्चा कर चुके हैं लगभग 80,000, फाइनल लेवल पर हम खर्चा कर चुके हैं 1,20,000। तो टोटल इंस्टीट्यूट की फीस 80,000 तीनों लेवल की और हमारी कोचिंग की फीस टोटल मिलाकर 1,55,000, दोनों को ऐड कर दे तो टोटल आता है 2,35,000 रुपए। इतना टोटल हम खर्चा करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन प्लस हमारी कोचिंग की फीस की। तो टोटल इंस्टीट्यूट का खर्चा हमने अभी देखा 2,35,000 आपको लगने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, लगभग 70 to 80% लोगों को ऑफलाइन कोचिंग लेनी पड़ेगी, आर्टिकलशिप के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, इसीलिए उनको अलग सिटी में रहना पड़ेगा जहां पर उनको रेंट भी पे करना पड़ेगा, अपने फूड एक्सपेंसेस भी देने पड़ेंगे और अलग थोड़े बहुत खर्चे होते रहते हैं। तो मैंने इंदौर लेवल के हिसाब से एस्टिमेट किया है। आप जिस सिटी में जाने वाले हो उसका अलग एस्टिमेशन होगा, लेकिन हमने बेसिक इंदौर लेवल के हिसाब से कंपेरिजन किया है। यहां पर मैंने लिया है 6,000 का अमाउंट मंथली आपको रेंट में और फूड में लगने वाला है। तो 6,000 इंटू 12 साल भर का और लगभग आप 5 साल बाहर लेने वाले हो तो 6,000 इंटू 12 इंटू 5 टोटल आता है 3,60,000 रुपए आपको देना पड़ेगा खर्चा अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए, जाने आने में, रहने में और वहां के फूड एक्सपेंसेस में। देखिए हो सकता है आप घर से कर लो या फिर जिस सिटी में आपका घर हो उसी सिटी में आपको सारी सुविधाएं मिल रही तो बात अलग होगी। लेकिन ये 3,60,000 का खर्चा, दिमाग में एक चीज मान के चलो कि ये खर्चा आप अलग भी कोई कोर्स करते हो, कोई दूसरा कोर्स भी करते हो, कोई अलग कॉलेज भी जाते हो तो आपको ये
खर्चा लगने वाला है। तो इसको केवल हम सीए का खर्चा नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी खर्चा तो है, पेरेंट्स से तो हमको लेना पड़ेगा। 3,60,000 रुपए लगभग आपका रेंट फूड वगैरह में होने वाला है। तो एक खर्चा हुआ 2,35,000, जो कि आपकी इंस्टीट्यूट की फीस, कोचिंग फीस वगैरह में सब लगने वाला है। इसके अलावा आपके फूड एक्सपेंसेस, रेंट में 3,60,000 का खर्चा लगने वाला है। लेकिन इसमें एक फिगर आप माइनस कर सकते हो, आपका आर्टिकल का स्टाइपेंड। हाँ जानता हूं इतना नहीं होता, फिर भी कहीं ना कहीं कॉस्ट कम करता है। तो एवरेज पे मैंने 4,000 का स्टाइपेंड ले लिया है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 4,000 का स्टाइपेंड इंटू 12 इंटू 3, 3 साल आप आर्टिकलशिप करने वाले हो, तो 1,40,000 के लगभग मैंने अमाउंट ले लिया है। देखिए अब हम एकदम पिन पॉइंट करके अमाउंट चेक नहीं करने वाले, लेकिन लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए आपका लगभग स्टाइपेंड बन सकता है 3 साल में। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट जब माइनस होता है, टोटल 2,35,000 प्लस 3,60,000 माइनस 1,44,000, तो टोटल कॉस्ट बनती है हमारी 5 लाख रुपए। टोटल 5 लाख के अराउंड आपको सीए का खर्चा आ सकता है। तो टोटल 5 लाख रुपए की बात हुई यहां पर कि टोटल बजट आपको समझ के चलना चाहिए कि 5 लाख रुपए लगने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी खुद की सिटी में सारी सुविधाएं हैं तो आपका अमाउंट कम हो जाएगा। सब मिलाकर सीए इतना ज्यादा खर्चीला कोर्स नहीं है। अगर आपकी खुद की सिटी में आप सारी सुविधाएं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा खर्चा तो लगता ही है। लेकिन अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपकी सैलरी लगभग 8 से 10 लाख रुपए लगती है। तो मान के चलिए कि आपका टोटल खर्चा जो सीए कोर्स में लगा वो 1 साल के अंदर रिकवर हो जाएगा। पर पॉइंट यही है कि कॉस्ट भले कम लगती है, यहां पर मेहनत बहुत लगती है। मतलब कहते हैं कि पूरी जवानी का खर्चा सीए कोर्स निकाल लेता है। और अटेम्प्ट्स कितने लग सकते हैं, कितनी हमको मेहनत देनी पड़े, क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, क्या स्ट्रगल फेस करें, इन सब की बात तो अलग ही है। लेकिन फिर भी आपके एस्टिमेशन के लिए, आपके बजट के लिए मैंने बना दिया आपके लिए बजट। तो आप टोटल एक्सपेंसेस ओवरऑल देख पाएंगे। अगर आपने कॉपी पेन लेके मेरी पूरी वीडियो देखी होगी तो आप नोट भी कर सके होंगे। तो ये माइंड में लेकर चलिए। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ खर्चे हो जो मिस कर दिया हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में क्या क्या खर्चे और एडिशनल लगने वाले। इसके अलावा किस चीज पर वीडियो बनाई जाए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। टिल देन साइनिंग ऑफ, मोहित पाटीदार।